शरीर छुपासे शांतिया शेर दे चाय चे ते वेख ले अगो थां किन्नी है किड्डा बड़ा जानवर विच वारन साडा रिक्शा असीं जिथे मर्जी फसाइए। शोबिस की दुनिया को बहुत मफाद परस्त ख्याल किया जाता है। हर कोई उरूज का साथी होता है और बुरे वक्तों में कोई काम नहीं आता। अगर बात करें थिएटर इंडस्ट्री की तो यहाँ मफाद परस्ती की इंतहा नजर आती है। टांग खींच कल्चर ने इस इंडस्ट्री को तबाह किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर दो ऐसे फनकार भी आए हैं जिन्होंने एक लाजवाल दोस्ती निभाई और ये दोस्ती 40 साल के अरसा पर मुहित है। दोनों मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहे, यहाँ तक के मरने के बाद भी ये दोस्ती खत्म नहीं हुई। जी हाँ, मेरी मुराद अजीम अदाकार मस्ताना और सुहेल अहमद से है, जिन्होंने मफाद से हटकर ऐसी सच्ची दोस्ती निभाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चलो बनो, मैं कौड़ा हो जाऊंगा, मैंने की कौड़ा हो जाएगा तू पहले बड़ी तेरे जो कस्टर्ड दी खुशबू होती है। सुहेल अहमद और मस्ताना थिएटर का ऐसा नाम है जिनके जिक्र के बगैर इंडस्ट्री अधूरी है। ये वो अदाकार हैं जिनके नामों पर टिकट बिकती थी। जब इन दोनों की जोड़ी स्टेज पर होती तो देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। स्टेज पर दोनों फनकार एक दूसरे से नूरा कुश्ती करते और टफ टाइम देते नजर आते, लेकिन बैक स्टेज दोनों का बहुत ही प्यार और एहतराम का रिश्ता था। मस्ताना प्यार से सुहेल अहमद को रानू पप्पा कहा करते थे। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन साथी थे और इस दोस्ती का आगाज उनके आबाई इलाके गुजरावाला से हुआ था। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, खुश की तैयार किसे माशकी दिया पुत्रा। सुहेल अहमद और मस्ताना का ताल्लुक गुजरावाला से था। दोनों के वालिद पुलिस में मुलाजिम थे जिनकी आपस में दोस्ती थी। सुहेल अहमद के वालिद मस्ताना के वालिद की बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि उनके नजदीक वो एक ईमानदार पुलिस वाले थे और सारी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी और नेक नियति से सर्विस की। इसलिए सुहेल अहमद के वालिद उनका बहुत एहतराम किया करते थे। मस्ताना को स्टेज पर काम करने का शौक चुराया तो उन्होंने घर से बगावत की और काम करने के लिए लाहौर आ गए, मगर उन्हें यहाँ कोई खास कामयाबी न मिली, जिस पर उन्होंने ख्याल किया कि शायद वालिदैन की नाफरमानी के बायस ऐसा हुआ है, जिस पर वो अपने वालिद के पास गए और बाकायदा इजाजत तलब की, जिस पर उनके वालिद ने बिलाखिर इजाजत दी और तारीख गवाह है कि मस्ताना फिर किसी की पकड़ में नहीं आए। मस्ताना 70s के मिड में लाहौर आए थे और कहा जाता है कि वो अमानुल्लाह खान से भी सीनियर थे। मस्ताना ने कम वक्त के अंदर ही लाहौर में अपनी पहचान बना ली थी। दूसरी जानिब सुहेल अहमद के दिल में भी फनकार बनने का शौक पैदा हुआ, मगर उनके घर वाले भी इस शोबे के खिलाफ थे। सुहेल अहमद अपने शौक पर डट गए और उन्होंने भी बगावत का रास्ता इख्तियार किया और गुजरावाला के थिएटर में ड्रामा शुरू कर दिया। ये 80 की दहाई के अवाइल की बात है कि जब मस्ताना और सुहेल अहमद का पहला तारुफ हुआ तो आखिर आई है जलीला काला दफा हो जा सजन मुझे लेनी आपे जीती कटी होएगी आ जाएगा। मस्ताना ड्रामा करने के लिए लाहौर से गुजरावाला गए हुए थे और इस ड्रामा की कास्ट में सुहेल अहमद भी शामिल थे। जब दोनों में बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि उनके वालिद तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लिहाजा यहाँ से उनकी लाजवाल दोस्ती का आगाज होता है। सुहेल अहमद को लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाने में भी मस्ताना का कलीदी किरदार है। जब सुहेल अहमद लाहौर आए तो वो मस्ताना के साथ कमोबेश 3 साल तक एक फ्लैट में इकट्ठे रहे। क्योंकि दोनों बैचलर थे इसलिए दोनों का खाना पीना और उठना बैठना एक साथ रहा। बहुतियां गल्लां कीतियां, मैं मुंह चवाड़ के बह जाऊंगी, मैं तन दसा आराम कर मुंह वेख सू बच्चे दे ढेडर का मुंह कढिया। वक्त गुजरता चला गया और दोनों को अल्लाह ने इज्जत, शोहरत और दौलत अता की। दोनों पाकिस्तान की थिएटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बनकर चमके। वो हकीकी मानों में थिएटर इंडस्ट्री के राजा बने। उन्होंने अपने फन से इंडस्ट्री पर राज किया। अपने करियर में दोनों कमोबेश हर ड्रामा में एक साथ हुआ करते थे। दोनों की जोड़ी को अवाम ने बेहद पसंद किया। बताया जाता है कि दोनों के दरमियान पड़ने वाले मैच घंटों तक चलते और दोनों की जुगतबाजी से हॉल ना खत्म होने वाली तालियों से गूंज उठता था। क्या वो जमाना था, बल्कि क्या वो अहद था जो दोनों अदाकारों ने गुजारा है। दोनों अदाकारों ने थिएटर के अलावा टीवी ड्रामों में भी काम किया। मस्ताना चंद ड्रामों में नजर आया जबकि सुहेल अहमद ने बेशुमार टीवी सीरियल्स की रौनकें बढ़ाई। लेके आ रहा था उसका साड़ी चेड़ में फंस गई। बहुत अच्छे जे साड़ी है तो मैं तरीजा वाला ब्लाउज पाया।
दोनों अदाकारों ने मुल्क से बाहर भी कई एक टूर्स किए और पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवाया। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों के दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा या इख्तलाफ नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ अपना वक्त गुजारा, लेकिन बदकिस्मती से रवां सदी के आगाज में हालात खराब हो गए। थिएटर इंडस्ट्री पर छापे पड़ना शुरू हुए, जिसकी जद में मस्ताना भी आए और उनके साथ पुलिस की बदतमीजी का एक इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया, जिसने मस्ताना को बहुत दिल बर्दाश्ता कर दिया। मस्ताना ने थिएटर छोड़ने का फैसला किया और इन मुश्किल हालात में भी सुहेल अहमद ही थे जो मस्ताना के साथ खड़े रहे और सुहेल अहमद ही मस्ताना को फिर से थिएटर की तरफ लेकर आए। मस्ताना ने दोबारा से स्टेज पर काम शुरू कर तो दिया, लेकिन अब बात नहीं बनी। मस्ताना के कुछ हासदीन उनका मजाक उड़ाने के लिए छापे की आवाजें लगाते थे। दरवेश सिर्फ मस्ताना कुछ अरसा तक तो ये बर्दाश्त करते रहे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए रंगारंग दुनिया को खैराबाद कहा और बहावलपुर चले गए, जहां वो लाखों मद्दाहों की नजरों से गायब हो गए। उस वक्त भी जब मस्ताना दुनिया की नजरों से गायब थे और फनकारों से भी कट ऑफ हो चुके थे, सुहेल अहमद ही वो शख्स थे जिनके साथ मस्ताना का राब्ता रहा। मस्ताना जब उन दिनों लाहौर आते तो सुहेल अहमद से उनकी मुलाकात होती। सुहेल अहमद फिर भी उन्हें वापस लाने की कोशिशें करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने मस्ताना को हस्बे हाल में काम करने की ऑफर की, लेकिन मस्ताना ने हंसते हुए कहा कि रानू वो टाइम गुजर गया। मस्ताना ने उन दिनों में दाढ़ी रख ली थी और एक मुकम्मल मजहबी और खामोश जिंदगी गुजार रहे थे। वो हंगामा खेज दुनिया से थक चुके थे। सही गल है जी, बारिश हो जाती मैं सिगरेट ही ला लेना। बकवास ना करे कर, लांतिया लड्डू खा के चटनी मुंह पे मान लेना है। 2011 में जब मस्ताना का इंतकाल हुआ तो सुहेल अहमद ही वो अदाकार थे जो बहावलपुर में अपने जिगरी साथी का जनाजा पढ़ने पहुंचे। इसके अलावा उनके साथ जवाद वसीम भी थे। सुहेल अहमद ने मस्ताना के घर वालों को कहा कि जब तक हम नहीं पहुंचते आप जनाजा ना पढ़ाइएगा। लिहाजा सुहेल अहमद बर वक्त वहाँ पहुंचे और अपने हाथों से सबसे प्यारे दोस्त को लहद में उतारा। टायर ही चेक करने ने फ्रंट दा ते बेड़ा गर्क होया पिया। फ्रंट दा ते आपे बेड़ा गर्क होना है, तुहाडे बूहे च जो वजदा रहा है। और फख्र की बात यह है कि ये दोस्ती आज तक खत्म नहीं हुई। सुहेल अहमद ही वो वाहिद अदाकार हैं जो मस्ताना की फैमिली से आज तक राब्ते में हैं। मस्ताना की फैमिली बहावलपुर में मौजूद है। जब सुहेल अहमद कभी वहाँ जाते हैं तो मस्ताना के घर उनका चक्कर लगता है। जैसा कि कुछ साल कबल वो फिल्म मैं पंजाब नहीं जाऊंगी की शूटिंग के सिलसिला में बहावलपुर गए तो मस्ताना की फैमिली से मिलने उनके घर भी पहुंचे। इसके अलावा मस्ताना के बेटे या भाई जब लाहौर आए तो सुहेल अहमद से उनकी मुलाकात होती है। गोया 40 साल कबल शुरू होने वाली ये सवाल दोस्ती आज तक कायम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मस्ताना को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और सुहेल अहमद को सेहत और लंबी उम्र दे। उन्होंने नहीं गैरत आंदी थी, तुम खा ले। कमीने कुत्ते कदी खाती नहीं मिठाई की इन्होंने, हफ्ता हो गया मैं भी नहीं खाती।